Good morning students. Today we will start second chapter of unit 2 kinematics vectors. We have already done what are scalar quantities and vector quantities. तो scalars क्या होते हैं? Are those physical quantities which have magnitude only but no directions. मतलब वो सारी quantities जिसमें हम सिर्फ magnitude देखते हैं, direction नहीं देखते. मतलब सिर्फ हम ये देखते हैं कि बॉडी कितना मूव कर रही है, हम ये कंसीडर नहीं कर रहे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. उन सारी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा. उसके बाद आता है वेक्टर. वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. और जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद एरो. अगर हम किसी भी टर्म के ऊपर ये एरो डाल रहे हैं, इट मीन दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इन राइटिंग अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर विद एरो हेड ऑन इट. मतलब क्या है? उसके ऊपर अगर हम एरो डाल रहे हैं किसी भी टर्म के ऊपर, इट मीन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल एज वी नो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर. वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, पोलर एंड एक्सियल. जो वेक्टर्स हैं उनको फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो पोलर वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आर पोलर वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर, दीज आर द दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट. अब एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो रोटेशनल इफेक्ट दिखाते हैं. मतलब क्या, कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है लाइक दिस, तो ये क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. ये देखो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सियल वेक्टर. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसके बाद फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मतलब सिर्फ रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे? एक्सियल वेक्टर्स. उसके बाद हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस है वेक्टर्स की. फर्स्ट इज मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर. और एक और बात, अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस लोगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल ए, क्योंकि जो वेक्टर है वो मॉडुलस के साथ कैंसिल हो जाता है. नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड. मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिट. यूनिट मतलब 1 एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी जिस डायरेक्शन में कोई भी बॉडी जा रही है उसी सेम डायरेक्शन में वो होगा. और जो यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन ए. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स में ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. तो ए वेक्टर की जगह कुछ भी आ सकता है. इफ़ यू आर टेकिंग जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स बाय एन, देन वी विल राइट हियर एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन. Thus, a unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction divided by magnitude. It is a unitless and dimensionless vector and represent direction only. मतलब क्या है? जो यूनिट वेक्टर है उसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते और ना ही डायमेंशंस है. रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली. ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. अगर कोई भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स. अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू in our next lecture. Thank you. Have a nice day.